यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अलाय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पार्टनर अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी विनम्रता के साथ। हम आजमगढ़ हार जाएं कोई चिंता नहीं, रामपुर हार जाएं कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फराज भाई आपके पास आता हूं, कांग्रेस इस बात से नाराज कि हमारे मकान की खिड़की में झांक रहे हो, उधर वाले एनडीए वाले में क्यों नहीं झांक रहे। वहां कांग्रेस को सुनने में आ रहा है कि अनुप्रिया पटेल नाराज हैं और राजभर नाराज और संजय निषाद और कौन कौन। मुझे यह दिख रहा है कि जिसको जो सीट दे देगी भाजपा वो अहोभाग्य समझ के चुप स्वीकार कर लेगा, धन्यवाद अलग करेगा, जिंदाबाद। एक बार नहीं 3 बार, इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। वहां लड़ाई चल रही है, और लड़ाई कैसी चल रही। फराज भाई की पार्टी ने 12 तारीख को जब बैठक होनी थी उस दिन रात को एक ऑफिशियल ट्वीट किया। राज शर्मा इस बात को जहन में रखें, आगे भी बहसें चलेंगी, इसलिए हमेशा के लिए ये ना कहें हमारे में क्यों झांक रहे, हमारे में तो मोहब्बत का बड़ा भारी सैलाब दरिया फूट रहा, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट किया, कांग्रेस फिर धोखेबाजी पर उतर आई, इसलिए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पार्टनर अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी विनम्रता के साथ। फराज भाई समय बीता जा रहा है और ये बात मैंने कहा, अखिलेश जी ने भी परसों भी कही थी और उससे एक दिन पहले भी कही थी कि समय बीत रहा है, भाजपा बहुत संगठित होकर चुनाव की तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन अभी तक सीटें भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, उसी को मैं फिर उठा रहा हूं। फराज भाई। अमिताभ जी देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एक वो बात कह दी। आपका जो ये वाला 5 बजे का शो है, मैं अक्सर इसको फॉलो करता हूं यूट्यूब पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे अमिताभ जी, और ये बहुत अच्छा हाई टीआरपी इस शो की, और हमको लगता है कि 1 लाख के ऊपर इसके व्यूअर्स होते हैं आपके शो के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो विपक्ष कहता था वो आज आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पूछिए क्या अमिताभ जी। विपक्ष ये हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या उनके और जो अलाय हैं, उनको जो सीटें दे देगी वो हाथ जोड़ करके चुपचाप रख लेगी और कह लेगी कि अहोभाग्य। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अलाय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपके जैसा इतना सीनियर पत्रकार कह रहा है, एक बार रुकना। मेरी प्रशंसा आपने की, उसके लिए आभार, लेकिन एक बात मैं दुरुस्त कर दूं, बात को घुमाइए नहीं, मैं अपनी बात फिर वहीं पर लाके खड़ी कर दूं। मैं तो कभी दो बातें नहीं करता। नेता से मिलूं, उसके कोटे में तो भी वही बोलता हूं जो यहां टीवी बोलता हूं, मैं ये सब करता ही नहीं छलछल। मसला हैसियत का नहीं, मसला ये है कि अनुप्रिया पटेल को भी पता है, ओम प्रकाश को भी पता है, संजय निषाद को भी पता है, बाकी जितने जुड़ेंगे सबको पता है कि मोदी जी का फोटो लगाएंगे तभी जीतेंगे। बात तो सही है। ठीक, आपके यहां किसी को भरोसा नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी किसी नेता पूछोगे तुम कांग्रेस का फोटो लगा के जीतोगे, वो कैसी बात कर रहे हो भैया। आप जैसा आदमी अग्निहोत्री जैसी बात कर रहा है, ये तो बोझ है हमारे ऊपर। गजब बेइज्जती है। अब आप सब क्या बातें जो टेलीफोन वाली यहां खुलवाना चाहते हो, मैं नाम ले लेकर सुना दूंगा बड़े नेताओं का, वो मेरा चरित्र नहीं है, इसलिए ऐसी बात ना करो फराज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लो, आपके एक बात और कह दूं ताकि आगे के लिए भी हमेशा के लिए चुनाव लंबा चलेगा, ऐसे फिर व्यवधान ना आए। एक दौर यही फराज भाई, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा जान के, जो स्थिति ये 70 के दशक में इंदिरा गांधी की थी ना, क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। उनका चेहरा फोटो लगा के आदमी जीत जाता था। ठीक, और जब 35 सांसद या कितने 33 सांसद जिता के मुलायम सिंह लाए थे यूपी में, तो जो उनकी स्थिति थी, क्या उसके बाद तो आप लोगों की नहीं बनी, ना कांग्रेस की बनी, अब मोदी की है। इसलिए उनके साथ जो लोग हैं उनको उन पे भरोसा है। ठीक, आपके यहां भरोसा नहीं है, एक दूसरे को अपना झोला बचाना मुश्किल है एक दूसरे से। क्या कि झोला ना खींच ले जाए, इधर आंख लगी उधर झोला साफ पार। फराज भाई। अमिताभ जी देखिए, ये जहां तक रही बात भरोसे की, तो भरोसे का थर्मामीटर तो मेरे पास नहीं है, हो सकता है आपको कहीं से कोई रिसर्च मिली हो। खैर, आपने आज मेरे 2 काम बहुत आसान फिर से कर दिए अमिताभ जी। एक, आपने अभी ये बोला कि मोदी जी का चेहरा दिखा करके अनुप्रिया पटेल टिकट ले लेंगी, फॉर एग्जांपल अनुप्रिया पटेल या उनके घटक दल, और वो चुनाव में जाएंगी, चुनाव में जाएंगी, वही चुनाव में जाएंगी। इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आज फिर आपने सिद्ध कर दिया कि उनकी अपनी पार्टी की, उनकी विचारधारा की, उनका जो उनके जो मुद्दे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मोदी जी का चेहरा नहीं लगाएंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनके जो पॉलिटिकल अलाय हैं वो इररिलेवेंट हैं। आपने फिर से एक बार सिद्ध किया। दूसरा, आपने कहा आपको लाभ नहीं होगा फराज बाबू, वो रिलेवेंट हो इररिलेवेंट हो, उससे आपको क्या लाभ होगा? मैं आपकी आप कन्नौज जीतोगे तो
चंदन मैं लगेगा। आप आपकी- आजमगढ़ जीतोगे तो चंदन कहां भटक रहे हो बाबू? अमिताभ जी, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं और मैं आपकी आप दूसरी बात को रामपुर भी चुनाव endorse हार करने जा रहा हूं। जाओगे तो अनुप्रिया का अरे क्या होगा? अमिताभ इससे जी, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बात गजब को कर इंडोर्स रहे कर हो रहा हूं और चलिए, आपकी ठीक। दूसरी बात को भी इंडोर्स करने ठीक, जा रहा हूं अमिताभ जी। ठीक फर्क आप तो मेरे बड़े फेवरेट पत्रकार हैं, जी, इसलिए मैं जी, आपकी धन्यवाद। दूसरी बात को भी इंडोर्स करने जा रहा हूं। जी। आपने कहा कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो हैसियत थी वही आज मोदी जी की हैसियत है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं जी। कि 1970 के दशक में जिस तरह से घोषित आपातकाल था उसी तरह से आज की तारीख में मोदी जी के शासनकाल में अभी रुकना होगा। फराज किदवई को भी तो रुकना मैं होगा। आपकी दोनों बातों ठीक, से हाँ, रुक सहमत जाइए। हूं। मेरी बात उतनी ही जितनी मैं बोलूं, उसके बाद जोड़ा घटाना अपना अपना करो और उसकी जिम्मेदारी खुद लो। ठीक, मैंने जितना कहना था कह दिया और जितना मैं बोल देता हूं उस पर मैं 3 दिन बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं। 1 घंटा नहीं, 3 दिन बिना गूगल देके बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं। ठीक, उतना ही बोलो जितना आप लोग झेल पाओ, बाकी ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी को, ये जो बैरागी संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं ये लोग, बीतरागी संप्रदाय में, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। बीतरागी मैंने क्यों कहा नावेद बाबू? इसलिए कहा हम लोग आजमगढ़ हार जाएं कोई चिंता नहीं, रामपुर हार जाएं कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? मेरी शुभकामनाएं। क्या आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, अरुण राजभर के भविष्य पर भी चिंतन मंथन करते रहो, लेकिन ये ना सोचना कि रामपुर कैसे जीते दोबारा, स्वार टांडा कैसे जीते बताओ। स्वार टांडा हार जाओ, गुड्डू जमाली से कैसे निपटे मत सोचना। ये चिंतन करना कि संजय निषाद का क्या होगा। घोसी का भी जिक्र कर दिया। ऐसा ना करे भैया, घोसी से देश चल रहा है। आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना आपको? अब उससे कहलवा उन्हें बुराई करा दोगे कि फराज किदवई, आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना? अरे सब पता है हमें, हमको तब फिर ऐसे कोई बात नहीं। परिवार हार जाए चुनाव, फिर कुछ बचता है क्या? दोस्तों, ये कूटने का स्टाइल आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सपा प्रवक्ता पहले अमिताभ जी की तारीफ करा इसलिए कि वो आपने पार्टी के बारे में जो भी बोले अमिताभ जी उनकी हाथ से हाँ मिलाए। वो सपा प्रवक्ता शायद भूल गए यह ऐसा नहीं होता। अमिताभ जी सबको नंगा करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। अपना कोई दूसरा राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।